वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ नवीन सरोहा और आज का वीडियो शायद कुछ लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा। आज कोई भी पेड टूल की बात या मैं अपने किसी उसकी प्रमोशन के साथ साथ आपको आज कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाऊंगा। यस, मोस्ट ऑफ पीपल्स नो, सब लोग उससे अवेयर हैं, बट क्या उसको सही तरीके से यूज़ कर पा रहे हैं। एआई टूल का जितना बड़ा क्रेज़ मार्केट में है, क्या उसका सही इस्तेमाल हो रहा है। और आप देखेंगे कि आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज आप उसको यूज़ कर सकते हो, हर रोज़ अपने एनालिसिस को यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्ट इज़ अ डिस्क्लेमर, मेरा कोई भी आज का आउटपुट कोई भी मार्केट में हैविली रिस्क है। मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले या काम करने से पहले अपने एडवाइज़र या अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें। एआई टूल या मेरे एनालिसिस या किसी के भी एनालिसिस आपको कोई 100% गारंटी नहीं देते और कोई प्रॉफिटेबिलिटी की गारंटी नहीं देते। बट यस, ऑल आर प्रोबेबिलिटी गेम, मैथमेटिक्स है, मार्केट है, तो ये प्रोबेबिलिटी है। कौन कितनी प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, उसके अजम्पशंस हैं। तो मार्केट की अजम्पशंस किसी भी टूल के साथ अज्यूम किया जा सकता है कि मार्केट कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, उसका कोई भी 100% प्रेडिक्टिव मेथड नहीं अवेलेबल है। तो आज मैं कोई से भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूँ। यस, आई एम इक्विटी डेरिवेटिव के लिए एलिजिबल हूँ। इक्विटी डेरिवेटिव मैंने पढ़ा भी हुआ है, कोर्स भी किया हुआ है, एनएसई से अप्रूव्ड भी हूँ। सो इक्विटी डेरिवेटिव की आज हम बात उसी के रिलेटेड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं अपने ऑप्शन डैशबोर्ड की, जो मैंने अभी 2 महीने पहले आपको बताया था कि लाइफ टाइम मेरी 10 स्ट्रैटेजीज़ हैं और इन स्ट्रैटेजीज़ को मैंने ज़िंदगी भर यूज़ किया है। 20 साल लगातार, करीब 14-15 से 17 में फिर वीकली ऑप्शन भी स्टार्ट हुआ। तो काफ़ी लंबे टाइम से मैं इनको यूज़ कर रहा हूँ, आफ्टर 17 और 2019। सो ये मेरी अभी तक की बेस्ट स्ट्रैटेजीज़ हैं। इस डैशबोर्ड के बारे में थोड़ा सा डिटेल दूंगा, फिर आगे चलते हैं। ये डैशबोर्ड जो है वो 10 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के साथ है, जिसमें ऑप्शन बाइंग, हेजिंग, ऑप्शन सेलिंग या फिर आप डिफरेंट तरीके से आप उसको कर सकते हो। मैंने इसमें एक फीचर ऐड किया है, एडवाइजर। एडवाइजर बेसिकली एक एआई फीचर है और एक न्यूरल नेट फीचर है, जो आपको आज के लाइव डाटा के साथ, मीन्स ये लाइव ऑप्शन डाटा है, ये सारे लाइव ऑप्शन है जो मैंने फायर से कनेक्ट किया हुआ है। तो आप भी कनेक्ट कर सकते हो अपने ब्रोकर से, फायर से, ज़ीरोधा से, किसी से भी। तो जैसे ही आपकी ऑप्शन चेन डाउनलोड होती है, उसके पीसीआर, आईवी, विक्स, ओपन इंटरेस्ट, ओपन परसेंटेजेस, सो जितनी भी ओआई के चेंजेस हैं वो सारी वैल्यूज इसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो ये ओआई मेथड और उसका जो ग्रीक को एनालिसिस करना है, ये खुद से करेगा। ये फीचर मैंने नया ऐड किया है, तो अपने पुराने सब्सक्राइबर को और नए को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये फीचर करेगा क्या। और ऐसे हम सेंसस को लोड कर लेते हैं। तो तीनों अपना ऑप्शन आपने लोड की, उसके बाद आप इसको स्ट्रेटेजीज, हाइब्रिड, स्काई रॉकेट, क्रैश मास्टर, रेंट कलेक्टर, स्प्रेड, डायगोनल, रेशियोज, वोलेटिलिटी स्क्यू, ओपन ओआई स्ट्राइकर, जब बड़ा ओआई का स्ट्राइक होता है तो उसमें क्या होता है, और हेजिंग विद सेंसेक्स को निफ्टी के साथ, निफ्टी को सेंसेक्स के साथ या बैंक निफ्टी के साथ, उसको आप हैज करके आप काम कर सकते हैं। तो ये एक हैजिंग स्ट्रैटेजीज भी हो सकती हैं। मैंने बहुत सारी हैजिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में बात की है वो अपने पिछले कुछ वीडियो में। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। स्काई रॉकेट मीन्स आज मार्केट एक बड़ा मूवमेंट आएगा। बड़ा मूवमेंट जब भी आपको एक्सपेक्टेड हो तो उस टाइम पे क्रैश मास्टर, बड़ा क्रैश आएगा। या रेंट कलेक्टर, आपको सिर्फ मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट कंसोलिडेट करेगी, तो आपको रेंट कलेक्टर जो है आपको बेनिफिट करेगा। स्प्रेड मीन्स जब आपको रिस्क लगता हो कि हाँ मैं मार्केट तो बुलिश है, बट कॉल स्प्रेड या बुल स्प्रेड या बियर स्प्रेड आप बना सकते हो। तो ये सारी स्ट्रेटेजी है जिनको मैंने काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ किया है। बट आपके लिए आज ये टॉपिक है एडवाइजर का। जैसे ही आपकी चेन डाउनलोड हुई, ये डाउनलोड हुआ, अभी कन्फ्यूजन ये था। और देखिए मेरी स्ट्रेटजी है तो मैं तो अच्छे से समझ सकता हूँ कि कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, और किस तरह आप उसको अपने पोर्टफोलियो के, अपने पैसे को मैनेज करेंगे। आपको कितना सेफ्टी, कितना रिस्क और कितनी आपको देखिए पे ऑफ ग्राफ देख के आप ये समझ सकते हो मैक्सिमम लॉसेस कितने हैं और क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। तो इजीली आप देख सकते हो। बहुत सारी स्ट्रेटजी इंट्राडे हैं, शॉर्ट टर्म है, पोजिशनल नहीं कहूँगा क्योंकि मैक्सिमम एक एक्सपायरी तक चलती हैं वीकली के।
तो यहाँ पे एक मैंने एडवाइजर टैब दिया हुआ है। एवरीडे एक बेनिफिट, एक न्यू फीचर्स क्या काम करता है। ये 10 स्ट्रेटेजी हैं। क्या आपको हर रोज हर एक स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करना है, या आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बारे में देखना, आज मार्केट बिहेवियर क्या होगा। और मैं कल के एग्जांपल के साथ और पुराने एग्जांपल के साथ भी बता सकता हूं, बहुत सारे एग्जांपल हैं कि जब एग्जैक्टली हमने उसको सेलेक्ट किया तो मैंने वो अपने रूल जो मैंने बनाए हुए थे वो मैंने यहाँ पे एडवाइजर में इसको रूट कर दिया। तो एडवाइजर एनालाइज करेगा सारी स्ट्रेटेजी को, मार्केट कंडीशन को, मार्केट बिहेवियर को, ओआई चेंजेस और अदर थिंग्स, और ये आपको एग्जैक्टली आपको उसके बारे में आपको बताएगा। आज मार्केट क्लोज है इसलिए थोड़ा सा अलग रिजल्ट आ सकता है। स्काई रॉकेट मीन्स स्पॉट मिड रेंज है, हाई विक्स है, बुलिस है, बैक स्प्रेड प्रॉफिट है, रैली 678 पॉइंट के आसपास की देखी जा सकती है। 13 तारीख की अगर कल की बात करें तो कल एग्जैक्टली यही हुआ। अब इसमें सारी स्ट्रेटेजीज को जिसको भी आप क्लिक करेंगे वहां पे वो स्विच हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी क्या है, सबसे ज्यादा स्काई रॉकेट की है, दूसरी स्प्रेड की है, तीसरा हाइब्रिड। मीन्स आप इन तीनों स्ट्रेटेजीज में ही काम करेंगे। आपको बाइंग, सेलिंग, हेजिंग भी करनी है। आपको हमेशा, मेरी कोई भी स्ट्रेटेजी बगैर हेज के नहीं है। इस 10 की 10 स्ट्रेटेजी में एक हेजिंग है, एक मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस को एक रूट है कि स्प्रेड आपको कमाना है, या आपको रेंट कलेक्टर है, या कोई भी मेरी स्ट्रेटेजी है, वो सारी की सारी एक तरह की हेजिंग बेस्ड है और पूरा पे ऑफ ग्राफ के साथ आप इसको देख सकते हो। सो स्काई रॉकेट में क्या होता है, स्काई रॉकेट में गए, ऑटो फिल किया और आपको ये यहाँ का रूट मिलेगा। अगर मार्केट 24,200 के ऊपर गई, अगर 24,000 मार्केट ओपन होती है और 24,200 के ऊपर गई तो आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉसेस यहाँ पे दिए हुए। मैक्स लॉस 33,000 समथिंग का, 33,000, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन लॉट। हाई प्रीमियम है, पहला दिन है तो उसमें वो करेगा। लेकिन इन बिटवीन ऑफ 10, विद इन द 10 स्ट्रेटेजीज आपको एग्जैक्टली ये देखने को मिलेगा। सेंड 1 एटीएम कॉल, एटीएम कॉल को सेल करके चलना है, 3 ओटीएम बाय करने हैं। कौन से स्ट्राइक बाय करने हैं, कैसे बाय करने हैं, वो इसमें मेथडोलॉजी ऑलरेडी मैंने यूज की हुई है। एक बड़ा वो हो सकता है। अब एडवाइजर पे दोबारा जाते हैं। किसी को भी टॉप स्प्रेड में आप जाएंगे, बुल स्प्रेड करना है कि बियर स्प्रेड करना, मार्केट बुलिश लगती है तो बुल स्प्रेड में चले गए। तो बुल स्प्रेड में आपको क्या लॉसेस और क्या ऑलमोस्ट 1:1 का रेशियो है। तो जब भी प्रॉफिट आए, इंट्राडे, रेंट कलेक्टर और चीज़ें आप इसमें देख सकते हो। तो मेन पार्ट ये था कि आपको यहाँ पे आपके पूरे ग्रीक का एनालिसिस मिल जाएगा और ये एडवाइजर आपको बताएगा कि वाई द स्ट्रेटेजी इज मे बी प्रॉफिटेबल। जैसे 13th की बात करें कि मॉर्निंग में हमारे पास क्या था, तो 13 में हमारे पास वॉलेटिलिटी स्क्रू था और ओपन ये ओआई स्ट्राइकर हमारे पास सबसे मेजर रोल प्ले कर रहा था। उसके मैं स्क्रीनशॉट भी आपसे शेयर करूंगा। तो 13th को क्या हुआ था और कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे और उसमें एग्जैक्टली आपको आइडिया होगा। तो बेसिकली यहाँ पे एक कंप्लीट एनालिसिस है जो एआई और ग्रीक कैलकुलेशन है, जो एक टिपिकल पार्ट है कि ग्रीक की कैलकुलेशन करेंगे जब तक ट्रेड निकल जाएगा। तो आप विद इन 1 मिनट 60 सेकंड, विद इन 60 सेकंड्स आप इसमें ये सिलेक्शन कर सकते हैं कि इस डैशबोर्ड में आपको कौन सी चीज़ पे बाय और सेल करना है। तो आप जिसको भी क्लिक करेंगे, हाइब्रिड आपको देखना है, ऑटो फिल किया, पे ऑफ ग्राफ किया और आपको पता है कि यहाँ पे मैक्स लॉस जो है 60,000 के आसपास जा सकता है। कब तक, कितने दिन बचे हुए हैं, कब तक इसको करना है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज इसमें इनबिल्ट हैं। डैशबोर्ड जो है ऑटोमेटिकली रनिंग है और यहाँ पे आप ऑप्शन चेन डाल के आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो 13th की बात करें, 13th में कुछ ऐसा हुआ। लेट मी शो यू। ये 13th के कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो मैंने 11 बजे के आसपास लिए थे और प्राइस उस टाइम क्या चल रहा था, उस टाइम करीब 730 745 के आसपास, 743 यहाँ पे करंट प्राइस आ रहा है। तो ये कॉल का था, करंट वीक के कॉल का। स्काई रॉकेट हैज 3 कॉल बैक स्प्रेड। तो ये उसका टोटल डिटेलिंग है। यहाँ पे 58 का आपको बाय और 23 का आपको बेसिकली ओटीएम जो कॉल था, फर्स्ट को सेल और ओटीएम को बाय, इस तरीके से आपको करना था। उसमें क्या रिस्क रिवार्ड है, कल की डेट में जाके आप देख लीजिएगा कि क्या हुआ मार्केट में। और मार्केट में बड़ा मूवमेंट आया। कल क्या क्या हमारे पास थे, ओआई स्ट्राइकर था 95%। ओआई स्ट्राइकर में ओआई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो हमारे पास कॉल का एक डायरेक्ट बाय करने का अपॉर्चुनिटी था कि आप डायरेक्टली ओआई स्ट्राइकर को ट्रेड करें और सिंपली उसी टाइम पे जो हमने पिछले स्क्रीनशॉट में देखा, अगर उसी टाइम पे हम हेज ना करके नेकेड बाइंग 58 पे करते तो उसका प्राइस 160 तक गया। बहुत अच्छे चांस थे कल कि आप उसे वैल्यू कर सकते थे, तो वो हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेड हो सकता था। तो कल के हमारे ये 3 वो थे। स्काई रॉकेट जो था वो 65% पे था। अदरवाइज ऑल आर द बिग रेंज
काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। मैक्स पेन क्या था, 23,700 का था मैग्नेट टुडे, और रेजिस्टेंस जो है 24,000 की, 950 920 कुछ जाके मार्केट वापस आई, तो हाई अच्छा लगा। और 200 पॉइंट भी अगर मैंने 700 पे किया था, अगर मॉर्निंग में मैं 600 पे करता तो भी शायद इसकी रेशियो कम होती, बट स्टिल इस गिव्स यू अ बाय। ओआई स्ट्राइकर बेसिकली जब किसी पर्टिकुलर उसमें मेजर स्ट्राइक आते हैं, ओआई के मेजर चेंजेस आते हैं, सेलर जो है ज़्यादा एक्टिव होता है पुट साइड में या उसमें, और जिसकी पावरफुली उसको वैल्यू करता है, तो उस टाइम पे ओआई स्ट्राइकर आता है, या वोलेटिलिटी या कोई भी मेरी नो स्ट्रेटेजी में से वो पूरा रूल बेस्ड सिस्टम है। देन हमने फिर से ये बुल स्प्रेड बनाया, तो बुल स्प्रेड में सिमिलर वही था जो पुराने उसमें देखा। यहाँ पे 1:1 का इंट्राडे में 2 बजे तक 2:30 बजे तक आपको प्रॉफिट आ जाना था, 3 बजे तक, तो उसमें आप कर सकते हो। यहाँ पे कॉल ओआई था, पुट की वेरिएशन कॉल ओआई, ये इवनिंग का स्क्रीनशॉट है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग मैं करेक्ट करूँगा कि ये जो वैल्यू है ये कॉल के साइड की वैल्यू थी। कॉल का प्राइस जो 58 के आसपास उस टाइम चल रहा था, तो उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम उसको सिलेक्शन कर सकते हैं और सीधा सीधा हम उसके मैथ को देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। जो आज का एक फ्री का टॉपिक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने पिछले कुछ एआई के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ मैंने टाइम बिताया, तो उसका मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा और उसको आप फ्री में आप अवेल कर सकते हो। या फिर एक मैं अभी जल्दी ही एक एआई रिलेटेड एक कोर्स स्टार्ट करूँगा, जिसमें आप कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसी को पे किए आप उसका एनालिसिस कर सकते हो। और देखिए, मैं एक्सपर्ट हूँ, कोई और एक्सपर्ट है, किसी भी फील्ड के एक्सपर्ट को आप एक ही आदमी आपको सलाह देगा, एक ही चीज़ करेगा। एआई हैव अ पावर टू न्यूरल, और उसको फार्मूले को मल्टीपल जगहों से वेरीफाई करने का, मल्टीपल सोर्सेज से वेरीफाई करने का पावर एआई के पास है। तो एआई से आप अपना एनालिसिस आप अपने फ्री में आप उसको कर सकते हो। एआई का भी कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। लेट मी शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग इनसाइड।